डॉक्टर साहब, शुगर की एक मेडिसिन है, मॉलिक्यूल है, सल्फोनेल यूरिया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, क्लास है। क्लास है, जिसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं। मशहूर है ज़माना एमरल, गैट्रल मैंने खाई हुई है, गैट्रल, डायमैक्रॉन, ये वाली जो क्लास है। डॉक्टर साहब, ये मैंने भी खाई हुई है। मैंने एमरल एमएसआर भी खाई हुई है। गैट्रल मैंने अकेली नहीं खाई, लेकिन मैंने इसको गेटफॉर्मिन के साथ मेटफॉर्मिन वाला कॉम्बिनेशन खाया हुआ है। और डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन, मैं अपना तो ये बाद में बताता हूँ, लेकिन आप इस मेडिसिन के ज़रा साइड इफ़ेक्ट्स तो बताएं कि ये करती क्या है आपके साथ। डॉक्टर महबूब, आपसे स्टार्ट करें। सर, शुगर की बहुत ही आम इस्तेमाल की जाने वाली ये दवाई है, और इसका काम होता है कि लबलबे को स्क्वीज करके इंसुलिन ज़्यादा लबलबे से खारिज करना, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी इजाफा करना और शुगर को कंट्रोल करना। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये शुगर कंट्रोल करती है। लेकिन इंसुलिन ज़्यादा निकालती है, इंसुलिन ज़्यादा निकालती है तो सर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस सर आगे से कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब करती है, ओके, डिसलिपिडीमिया करती है। यानी ये वाली जो गोली है एमरल गैट्रल, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। बिल्कुल सर, इंसुलिन ज्यादा निकाली, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर कोई मेडिसिन? कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाते हैं, पेशेंट सीधा सीधा रिपोर्ट करवाते हैं, वो कहते हैं मेरे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं। वो बेचारा इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा होता, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है जी अच्छा हाँ आपके तो बाकी बढ़े हुए हैं। अब वो इनको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दे देता है, स्टैटिन्स। ओके, ये अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। अच्छा, ऊपर से वो अंडे की जर्दी भी बंद करवा देगा। अंडे की जर्दी बंद कर देगा, देसी घी भी बंद कर देगा, गोश्त भी बंद कर देगा, गोश्त भी बंद कर देगा, और स्टैटिन्स दे देगा। स्टैटिन्स दे देगा। अच्छा, वो ये नहीं बताएगा कि ये जो आप गोली खा रहे हैं, इस गोली की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए, बल्कि वो इसका गुस्सा बीफ पे निकालेगा, इसका गुस्सा चर्बी पे निकालेगा, इसका गुस्सा जर्दी पे निकालेगा। हर जहान की जो उसके ज़हन में उस टाइम पे चीज आई है ना। अच्छा सर, स्टैटिन्स की गोली दे दी उसने सर, वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स के ऊपर मशहूर कोई एक दो गोली बता दें। वो जैसे कि लिपिकेट है, एलोविस्टा है, इसी तरह सर लोकोल है, ये बहुत सारी दवाइयां ओके, ये इस्तेमाल होती है। अब ये दवाइयां पट्टे सर बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट आ गया। हाँ, ये गोली जो आगे से कोलेस्ट्रॉल की दी है, तो कोलेस्ट्रॉल की गोली का भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट है, ये पट्टे बहुत दर्द करवाती है, पट्टे दर्द करती है, हाँ, मसल वीकनेस करवाती है, मायोसाइटिस करवाती है। जब इसकी वजह से पट्टे दर्द करेंगे, वो फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के साथ तुम्हारे पट्टे दर्द करते हैं, वो इसे पट्टे दर्द की गोली दे देगा। जैसा कि आम रूटीन में डिक्लोफेनिक सोडियम है, पेन किलर्स है, वो पेन किलर्स खाता है, फिर उनका भी साइड इफेक्ट है। और उनका साइड इफेक्ट क्या है? वो मैदा खराब करती है। अच्छा, बात मैदे पे आ गई। मैदे पे आ गई। अच्छा, मैदा खराब हुआ तो फिर उनको वही दवाई जो नाश्ते से पहले लोग इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल टेफराइजिक और नेक्सम और इस तरह के, वो दे दी। मैदे की दवाइयां आ गई। अब फिर मैदे की दवाई आ गई, फिर इनके भी साइड इफेक्ट है। ये पिंडलियों में कड़ल डालते हैं, फिर वो पिंडलियों में कड़ाल डालते हैं, तो फिर वो कहेंगे डॉक्टर साहब कड़ाल पड़ रहे हैं। फिर वो इसकी एक और दवाई दे देंगे, मल्टीविटामिन, वो या कोई मिनरल दे देंगे, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम उसको नींद बहुत आती है। अब नींद आती है, वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं हर वक्त सुस्त रहता हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या मसला हो गया। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको जगाने वाली दवाइयां दे देता है। 10 दवाइयां एक गोली के पीछे। 10 गोलियां आ जाती है। अच्छा। लेकिन गुस्सा अभी तक सिर्फ जर्दी पे निकला है, बीफ पे निकला है और चर्बी पे निकला है। डॉक्टर साहब, सर ये तो आप ऐसा भी ही है कोई कारक है डाले जरा सल्फोनेल यूरिया। सल्फोनेल यूरिया की जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो रिपोर्टेड भी है और बहुत सारे पेशेंट बेचारे इससे सफर भी करते हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया। ये सर मैं 18 साल भुगता हूँ, क्योंकि अब इसने इंसुलिन को ज्यादा निकालना है, तो शुगर को इसने सडन डाउन कर देना है। अक्सर मरीज हाइपोग्लाइसीमिया होता है, सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के, दिल की धड़कन तेज हो रही है, हाथ कांप रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बीटा ब्लॉकर ऐड कर देंगे। यानी मेरी जो शुगर लो हुई, जैसे मेरी दिल की धड़कनें तेज हुई, तो डॉक्टर शुरू हुए, हाँ, तो बीटा ब्लॉकर शुरू हो गया। बीटा ब्लॉकर, अब बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? एक तो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम मास्क कर देगी। ओके, इनकी ये वाली अलामात, अब ये अलामात छुप गई है। ओके, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर दिल की धड़कन भी कम कर सकते हैं। अगर पहले दिल की धड़कन कम थी, और ज्यादा कम होने का भी रिस्क बढ़ा देगा, किसी टाइम ब्रेडिकार्डिया जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। इसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मर्दाना कमजोरी कर बीटा ब्लॉकर की वजह से। बीटा ब्लॉकर की वजह से। ओके, अच्छा, अब हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम मास्क हुए, पेशेंट रात सोया कि शुगर नीचे चली गई 40-50 पे, वो कोमा में चला गया, बंदा बेहोश हो गया, बंदा हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल वालों ने सीटी स्कैन, MRI
जिस तरह की चीजें बोले फालिज सब जाके बड़ा बिल आता है कि फालिज का कहीं अटैक हो हाँ। गया है, तो उसकी वजह से उन्होंने सीटी स्कैन करवाया, एडमिट किया हॉस्पिटल में। और बाद में पता चला शुगर थी, शुगर तो चेक करो, शुगर पता चली 30-40 पे है। और इवन आपकी शुगर एक लेवल पे नीचे जाती है तो आपके ब्रेन का एक खास एरिया होता है जो कि इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, ओहो, जो कि फिर रिकवर नहीं होता। इवन 35 से कम हो जाए तो न्यूरोग्लाइकोपेनिक इंजरी होती है जो ओके। ब्रेन की, वो इरिवर्सिबल है। उसका अगर होता क्या है फिर दिमाग को? दिमाग खत्म हो गया ना, अच्छा, खत्म हो लाइक गया। उसकी हाँ। याददाश्त, होश-वश अच्छा। में चला गया बेशक। कॉमन तो ये एक सिंपल सी साइड इफेक्ट को बचाते बचाते हम उधर चले गए। दूसरा ये है कि अगर सामने हाइपोग्लाइसीमिया से फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे, हाँ, मिर्गी के दौरे पर। उसके लिए मिर्गी की दवाइयाँ आ गई। हम्म। बाज़ दफ़ा मेमोरी के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उससे मेमोरी का को बेहतर करने की दवाइयाँ आ जाएंगी। तो एक प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए हमने और दवाइयाँ आ गई। अब इसके दूसरा साइड इफेक्ट है कि ये मोटापा करवाती है, वेट गेन करवाती है। वेट गेन कर वेट गेन हुआ, बंदा मोटा हो रहा है, उसके बाद वेट कम करने के लिए डॉक्टर वेट कम करने वाली दवाई ओज़ेम्पिक देंगे सर? ओज़ेम्पिक दे देगा। हाँ। ओज़ेम्पिक मैदा खराब करेगा, मैदा खराब होगा तो फिर वही राइजिक आ जाएगा और ओमेप्राज़ोल। अच्छा, कुछ भी हो, राइजर ने लाभ दिया मैदे को बचा रहा है ना सर। हाँ। वहाँ मोटापा हो गया, कहीं एम्पाग्लिफलोज़िन दे देगा डॉक्टर, हाँ। यानी वो भी शुगर की दवाई है। शुगर की दवाई अगले दफा पे डॉक्टर साहब वजन बढ़ रहा है, हाँ, वो साथ में एम्पाग्लिफलोज़िन। एम्पा दे दी, एम्पा ने यूटीआई करा दी, तो एंटीबायोटिक्स आ गए। एंटीबायोटिक आ गए, एंटीबायोटिक के अपने फिर मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स है। नाज़रीन, कब तक चलेंगे आप ये एमरल, गैट्रल, डायमेक्रॉन, ये सल्फरल यूरिया वाली जो क्लास है, ये कब तक आप खाएंगे? अगर आप ये गोलियां छोड़ना चाहते हैं जो आपके जिस्म को अंदर ही अंदर से तबाह करती जाती हैं, हमारा 90 दिन का चैलेंज ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है? इसी वीडियो के नीचे 90 लिखे, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी।